हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को परीक्षा से संबंधित कुछ जरूरी बातें बताने जा रही हूँ जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करें तो मेरे ख्याल से आपकी परीक्षा की जो तैयारी है ना वो थोड़ी सी तेज हो सकती है। पहले से कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे एग्जाम नज़दीक आने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं अभी तक, और मैंने इतने दिन से साल भर से तैयारी कर रही हूँ, 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं है। और फिर हड़बड़ी में क्या होता है कि जो हम सही रास्ते पे एक जाते रहते हैं, एक अच्छे से तैयारी करते रहते हैं, वहाँ से भटक जाते हैं और हम कोई एक टॉपिक उठा के तैयार करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मेरा वो चीज़ छूट रहा है। कहने का मतलब है ना कि माइंड जो है ना एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। आप लोग भी ये चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपके दिमाग में दूसरे टॉपिक चल रहा है कि मेरा वो तो तैयारी नहीं है, वो छूटा है, अरे बाप रे जल्दी से इसको तैयार करें, वो तो छूटा हुआ है। या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। जैसे बैठ के भी आप, जैसे मैं कहती हूँ कि आंख बंद करके सोचिए कि आपने क्या अभी तक तैयार किया, तो कभी कभी आपको एकदम जैसे दिमाग शून्य हो जाता है और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अभी तक तैयार नहीं किया। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक सी हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, सबके साथ होती है। और ऐसे मेरे पास कमेंट भी आए थे, तब मैं ये सारी बातें आपके सामने कर रही हूँ। और देखिए ये चीजें ना, जो आप लोग का कमेंट आया था कि दीदी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है, शायद सविता का था, तो मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, लग रहा है कि सब कुछ भूल गया है। तो ये एग्जाम के दिन तक होगा। जब आपका एग्जाम जिस दिन रहेगा ना उस दिन भी आप जैसे सोचेंगे ना, उसके पहले 1-2 दिन पहले या उस दिन भी सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ना कुछ तैयारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक समझिए कि ये सबके साथ होता है। बस अपना आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगता है, कोई आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, अगर कोई चीज गलत होती है क्वेश्चन पेपर में, अगर गलत आपकी चीजें हो रही है तो वहां पर आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। चिंता क्या करेंगे, चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्यों गलत हुआ। और फिर उस टॉपिक को आप तुरंत उठाइए, पूरा पढ़ डालिए। जैसे मान लीजिए कोई भी आदिकाल से संबंधित या भक्ति काल से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत हो रहा है, तो मान लीजिए किसी कवि से संबंधित है, कोई कवि है, मान लीजिए उनसे संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत हो गया, तो फिर आप सोचिए कि क्यों गलत हो गया, मैंने तो बड़े अच्छे से पढ़ा था। तो फिर आप क्या करिए ना कि तुरंत उस कवि को पूरा अच्छे से रिवाइज कर डालिए। या ऐसे कोई प्रश्न आते हैं जिनको आपके सामने वो कभी आए ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न होना तो स्वाभाविक सी बात है। बस आपको वो चीज जो है आपको याद कर लेनी है कि इसका क्या आंसर होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे आंख के सामने कभी नहीं आए होते हैं, वो हमारे गलत होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट हल करने का मतलब यही होता है कि आपको वो सारे प्रश्नों के जो उत्तर है ना वो आपको याद हो सके। बार बार आप प्रैक्टिस करिए कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ सके। लेकिन अगर आपकी जो आसान सी चीजें गलत होती हैं, जिसको आपने कई बार पढ़ा है और आपको लगता है कि बड़े अच्छे से तैयार है, फिर वो गलत हो रहा है, तो थोड़ा सा आप सोचिए, विचार करिए। और फिर कोई इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। आप फिर उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। मैं भी यही करती थी कि जब भी मेरे कोई क्वेश्चन गलत होते थे या बैठ के मैं कोई चीज, मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता था और मुझे लगता था कि मुझे तो ये तैयार है, मैं तो ये कर लूंगी, लेकिन करने के बाद भी गलत होता था तो मुझे बड़ी चिंता हो जाती थी। और मैं तुरंत, मैं बताऊं आपको, कई बार मैंने ऐसी घटना आपके सामने मैंने शेयर की है कि मैं रात के 2 बजे 3 बजे मतलब सोने के टाइम पे, और मुझे जैसे सोते समय भी मुझे चिंता लगी रहती थी। कुछ प्रश्न ऐसे मोबाइल खोले और कोई टेलीग्राम पे कोई प्रश्न ऐसे आ गए, मैंने उसको क्लिक तो किया सही पे, लेकिन वो गलत हो गए। अब चिंता के मारे नींद ही ना आए, फिर रात में उसी टाइम पे खोल के उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करना। तो जैसे ना एक कहा जाए कि आपके दिमाग पे एकदम वो चीजें हावी हो जानी चाहिए कि मुझे तो करना ही करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको, अब देखिए एग्जाम आप लोग पूछते हैं कब होगा कब होगा, तो जाहिर सी बात है कि दिन पर दिन एक एक दिन घट ही रहा है। जब भी होगा एग्जाम तो दिन पर दिन उसमें से एक एक दिन घट रहे हैं और आपका एग्जाम नजदीक ही आ रहा है। तो आप जब तक नहीं हो रहा है आप खूब रिवीजन करते रहिए, खूब रिवीजन करते रहिए। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। इसी तरह से रिवीजन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, और ये तो हमेशा लगेगा ना कि आपको याद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप रिवीजन करते रहिए। तो मैं आज ये बताने वाली हूँ कि जैसे अभी मान लीजिए आपके एग्जाम, मान के चलिए कि 2 महीने है, मान के चलिए कि 2 महीने है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बड़ी बड़ी चीजें तो आप पढ़ ही रहे हैं, रचनाओं को आप दोहरा ही रहे हैं, बाकी चीज तो आप दोहरा ही रहे हैं। छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे आपका आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रावित्त है, और ये सारी चीजें जो है, संस्मरण है, रेखाचित्र, जो छोटी छोटी विधाएं हैं जो आपको
ये देखिए सरस्वती पांडे की किताब है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये सरस्वती पांडे की किताब है और इसमें ये सारी चीजें देखिए यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर आपके 359 पे, ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ है। अब ये आपका देखिए आत्मकथा जो है 1 पेज 2 पेज 3 पेज मतलब 4 पेज में समझिए आपका ये हो जा रहा है। मतलब पन्ना अगर देखेंगे, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, एक ये हो गया, ठीक है, और यहाँ तक है। तो आप ये चीज, ये तो इस ऐसी चीजों को, ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, आपका तैयार होगा, ठीक है, क्योंकि अब तो काफी टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयार होगा। तो आप इन चीजों को ना चलते चलते रिवाइज करिए। जैसे बड़ी बड़ी चीजों को तो आप किनारे करिए, उसका तो आप लिख रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, लेकिन इसको जो बोलते हैं ना हम लोग की भाषा में घलुआ बोलते हैं, है ना, कि जैसे ये तो चलता ही रहता है, तो इसको चलते चलते तैयार करिए। तब देखेंगे ना कि आप जैसे इधर से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे से भी तैयार कर रहे हैं, और इन चीजों को चलते चलते, जैसे खेल खेल में जो कहा जाता है, तुरंत तुरंत रिवीजन, कितना है ही 2 पेज है ना, 2-3 पन्ना है ये, अब यहाँ तक है। मान लीजिए आप सारा चीज करके थोड़ा सा बैठे हुए हैं, माइंड एकदम फ्रेश है, थोड़ा सा ज्यादा चीजें पढ़ के आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए 5-10 मिनट, थोड़ा सा आपको लगता है कि आधे घंटे का टाइम है, इधर उधर बात करके निकल जाएगा, बस आप तुरंत किताब खोलिए और तुरंत ऐसे फटाफट, है ना, एक उनका नाम पढ़ते जाइए, उनके आत्मकथा, आपको तो याद ही होगा, तैयार तो होगी ही चीजें, बस उसको ना समझ के मात्र देखिएगा 15-20 मिनट में आप अच्छे से मतलब समझ के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन ऐसे कर लीजिए, एक दिन में, मतलब इसको तो मतलब ऐसे ही चलते चलते। फिर यहाँ पे जीवनी देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, जीवनी शुरू हो रही है। अब ये देखिए कितना है, ये देखिए तो ये बहुत कम है, ये वाला है। और इससे जानते हैं फायदा क्या होगा, जब बार बार ये चीजें आपके आंख के सामने आएंगी ना, तो इन छोटे छोटे चीजों में से आपकी गलतियां नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या करता है ना, इसमें गलतियां कहाँ होती हैं कि अक्सर पूछ देता है कि ये विधा किसकी है, यात्रा वृत्तांत, ये संस्मरण है कि रेखा चित्र है, आत्मकथा है कि जीवनी है, ऐसे कंफ्यूज करने वाले। और हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, हमको तो पता है कि इस जो रचना है उसके रचनाकार ये हैं, लेकिन ये विधाएं जल्दी हमको कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सारा एक ही में है ना। आत्मकथा के बाद तुरंत जीवनी शुरू हो जा रहा है, उसके बाद तुरंत यात्रा साहित्य शुरू हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ा तो है मैंने, लेकिन ये विधा कौन सी है। तो जब बार बार आपके सामने ये सारे छोटे छोटे पेजेस आते रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये फायदा होगा कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में वो पेज आ जाएगा कि अरे यहाँ से यहाँ तक आत्मकथा थी, अच्छा हाँ यहाँ से जीवनी शुरू हुआ था, और ये वाली रचना हाँ जीवनी में थी, है ना, ऐसे याद आ जाएगा। फिर यात्रा वृत्तांत है, मान लीजिए यात्रा वृत्तांत तो आप वैसे पहचान जाएंगे। आत्मकथा जीवनी में कंफ्यूजन होता है, रेखा चित्र संस्मरण में होता है कंफ्यूजन, छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होता है। तो आपको कई बार रिवाइज करने से ना ये हो जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे लिखा था, ये यहाँ पे लिखा था, अच्छा हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे आत्मकथा खत्म हो रही थी तो यहाँ से जीवनी शुरू हो रही थी, और या इस पॉइंट पे रेखा चित्र खत्म हो रहा था, संस्मरण शुरू हो रहा था। तो ये चीजें कहने का मतलब है चलते चलते आगे से आप तो पूरा इस किताब में, मान लीजिए इस किताब को आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके नोट्स भी होंगे या जहां से भी तैयार कर रहे हैं, वो सब चीजें बड़ी बड़ी चीजें तो तैयार कर ही रहे हैं आपने। मान लीजिए ये तो किताब में दिया है, हो सकता है आपके पास नोट्स हो इस सब चीजों का, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ही होंगी, तो उसको भी चलते चलते ऐसे, है ना, कि मतलब बड़ी बड़ी चीजें तब तैयार कर ही रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को चलते चलते खेल खेल में आप पढ़ाई कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको मान के चलिए, मेरी बात मानिए, रिवीजन करते रहिए लगातार, खूब मन से करते रहिए। एक टाइम जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे अरे यार कोर्स में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, अगर मन से पढ़ा जाए तो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये विचार जरूर आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था, एक टाइम ऐसा था कि मैं मतलब ऐसे किताब खोलती थी, अरे घबराती थी कि कैसे, मतलब एक चीज तो याद नहीं होती, इतनी सारी रचनाओं को मैं कैसे याद करूंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये लगा ना कि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, अगर मन से पढ़ा जाए तो हो सकता है, क्लियर हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऐसे थॉट आ जाएंगे आपके दिमाग में, सब आपके हाथ में है, सब आप कर सकते हैं। और हाँ, कल की वीडियो मैंने बताया था कि जिद्दी बनना चाहिए, तो देखिए जैसा कुछ लोगों का दिमाग नेगेटिव वे में जाता है, कुछ लोगों का दिमाग पॉजिटिव वे में जाता है, तो मेरे चैनल पर तो कोई नेगेटिव बातें होती नहीं है, सब पॉजिटिव बातें होती हैं। और हाँ, जिद्दी तो आपको बनना पड़ेगा। अगर इस किताब को खत्म करने में या अपने सिलेबस के प्रति जिद्दी नहीं बनेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद्दी नहीं बनेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आप जो लोग असफल हुए हैं पिछली परीक्षा में, तो थोड़ा सा बैठ के सोचिए कि क्यों क्या ऐसी गलती हो गई थी, क्यों ऐसा हुआ, है ना। कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही हमको दिखाई देती है, भले उसको हम ना किसी के सामने कहें, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हमने क्या गलती की थी, हमने क्या ऐसी लापरवाही कर दी थी कि मेरा एग्जाम नहीं निकला था। तो जिद्दी बनना पड़ता है। जरा सा भी आप ढीले पड़े, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा अगर लग रहा है कि एग्जाम तो बहुत दिनों के बाद है, चलो यार पढ़ते हैं, आज सो लेते हैं, या आज ये काम कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, जरा सा ढीले पड़े, उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि
इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, आपकी बात तो सीट भी कम है और उसमें से कम हज़ारों लोग आपसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के मन में जिद होगा, कुछ लोगों के ऊपर एकदम जुनून होगा कि मुझे तो निकालना ही निकालना है। तो जिद्दी तो बनना पड़ेगा, हाँ सही वे में जिद्दी बनिए, गलत चीज़ों के लिए जिद्दी मत बनिए। बार बार मैं कहती हूँ कि गलत चीज़ों के लिए जिद्दी बनेंगे तो आपका ही घाटा है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। दूसरे लोग अगर आपको गिराने का प्रयास करते हैं तो अगर आपको पता है कि आप सही हैं तो वहाँ पर जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही है कि उनको खुश करिए, अंत में आपका भविष्य बर्बाद होगा और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो पहले अपना भविष्य बना लीजिए, बाकी सामाजिक चीजें जो है ना, ये समाज है, यहाँ पे ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन पहले अपना भविष्य जरूर बना लीजिए, सिक्योर करिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, और जिद्दी बिल्कुल बनिए, जिद्दी सही रास्ते पे जिद करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।